नगर आयुक्त को कई बार शिकायत कर देंगे, लिंगायत को मिल चुके हैं, जेई को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने कोई भी तरह ध्यान नहीं दिया। फाइल तैयार है लेकिन टेंडर लगाने को तैयार नहीं है। कई बार नगर आयुक्त से मिल चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होगा दे। ये हैं वार्ड 67 के पार्षद राकेश शर्मा। उनका दर्द हम आपको सुना रहे थे कि उनके इलाके में सड़कों पर गड्ढे हैं, लेकिन नगर आयुक्त, जेई सहित तमाम लोग टेंडर नहीं कर रहे हैं और फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आए दिन हो रहे दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? निगम पार्षद ने फाइल की प्रक्रिया पूरी कर दी है। नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी टेंडर की प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वार्ड 67 के पार्षद राकेश शर्मा कह रहे हैं। भाजपा के पुराने चावल हैं राकेश शर्मा, और राजनीति का ककरा या यूं कहें राजनीतिक गुरु उनके डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। देखने में सख्त, बोलने में अक्खर, लेकिन दिल के बहुत ही मुलायम माने जाने वाले कैलाशपुरी वार्ड 67 के पार्षद राकेश शर्मा ने इलाके में हालांकि काफ़ी हद तक सुधार तो किया है, लेकिन रोड पर सभी जगहों पर गड्ढे होने की वजह से उनकी विकास की गंगा नहीं दिख रही है। जब रोजाना खबर ने उनके घर तक, उनके कार्यालय तक आने के लिए अपना सफ़र शुरू किया, तो ये बात 2 दिन पुरानी है और बारिश हो रही थी, तो गड्ढे में बाइक जाने से हम भी लड़खड़ा गए, या यूं कहें गिरते गिरते बचे, जिनका हमने जिक्र निगम पार्षद से भी किया। निगम पार्षद के इलाके में 6-7 इलाके आते हैं, 4-5 पार्क हैं। कैलाश नगर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका माना जाता है, जहां पर लगातार 40 सालों से ब्राह्मण पार्षद ही जीतता आया है। राकेश शर्मा लगातार दूसरी बार पार्षद बने हैं, या यूं कहें लगातार 10 सालों से वो पार्षद हैं। लेकिन मेरठ का दिल कहे जाने वाले गांधी आश्रम से अगर आप कैलाशपुरी की तरफ टर्न लेंगे और अगर अपने सफर की शुरुआत करेंगे, तो आपको गड्ढों से 2-4 होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जितेंद्र पाहवा और राकेश शर्मा का दर्द कमोबेश एक ही है। तमाम टेंडर की प्रक्रिया के बाद भी, तमाम कुछ करने के बाद भी राकेश शर्मा के इलाके में सड़क नहीं बन रही है। तमाम मुद्दों पर बात हुई। आइए जानते हैं वार्ड 67 के पार्षद राकेश शर्मा ने इलाके में क्या किया है और रोजाना खबर के खास बातचीत में उन्होंने क्या खुलासा किया है। स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर लगातार मिलिए अपने पार्षद अभियान के तहत अलग अलग पार्षदों के पास जाकर आपको सीधे रूबरू करवा रहा है। हजारों लोग इस न्यूज को देख रहे हैं, जनता का जन समर्थन भी मिल रहा है। लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि आप हमारे इलाके में कब आएंगे। हम लगातार पार्षदों से रूबरू हो रहे हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि हम पार्षदों के काउंटर और इनकाउंटर नहीं करते, बल्कि हम सीधे पार्षद से आपको रूबरू करवाते हैं कि आखिर आपके इलाके में उन्होंने किया क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से पार्षद ने काम किए हैं, नहीं किए हैं, कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को लेकर इंटरव्यू का सिलसिला जाहिर होने के बाद तमाम चीज़ों को देखने से पता चलता है कि नगर निगम के अधिकारियों के असहयोगात्मक रवैये के कारण काफ़ी हद तक काम पे असर पड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से लगातार 5 साल तक भाजपा सत्ता में रही, मेयर बेशक बसपा के थे लेकिन प्रशासन भाजपा का था, तब भी क्षेत्र में तमाम जगहों पर सड़कों में गड्ढे जरूर दिखाई दे रहे हैं, कॉलोनियों में गड्ढे जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसे कारण जो भी हो, हम सीधे पार्षद जाने की कोशिश करते हैं। अभी हम बैठे हैं कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी इलाके सहित तमाम इलाकों को मिलाकर वार्ड बना हुआ है, वार्ड नंबर 67, 67 वार्ड है ये। वार्ड नंबर 67 में हम बैठे हुए हैं कैलाशपुरी में, और यहाँ के पार्षद लगातार भाजपा के पुराने चावल हैं। लगातार 90 से लेकर और लगातार भाजपा का झंडा उठाए हुए हैं, तन मन धन से भाजपा को सींचा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भाजपा के दिग्गज नेता, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के शिष्य माने जाने वाले राकेश शर्मा से हम रूबरू हो रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके इलाके में काम कितना हुआ है,
पार्क में क्या हुआ है, रोड निर्माण में क्या हुआ है, तमाम चीजों को लेकर, कोरोना काल का भी जिक्र करेंगे, तमाम चीजों को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं वार्ड नंबर 67 के पार्षद राकेश शर्मा से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक जी हूँ। आप 10 साल से लगातार इस इलाके में पार्षद हैं, लंबा समय हो गया। 10 साल एक क्षेत्र में पार्षद का इलाका ऐसे ही छोटा होता है। आपका 10 साल घर घर आपके टिप्स पे होंगे, इलाके टिप्स पे होंगे। सबसे पहली बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि तमाम सफ़र तय करके जब मैं आया गांधी आश्रम से, अभी बारिश हो रही है बहुत तेज़, कभी धीरे कभी तेज़, लगातार गांधी आश्रम से लेकर और आपके कार्यालय आने तक मुझे कभी करीब 50-60 गड्ढे मिले और 2-3 गड्ढों में मैं गिरते गिरते बचा भी। सबसे पहले यहीं से उठाते हैं कि आखिर कारण क्या है कि रोड, योगी सरकार का भी कहना है कि गड्ढा मुक्त रोड और 24 घंटे बिजली की बात तो हम आपसे नहीं करेंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त को लेकर पार्षद तो आवाज उठा सकता है। हम गिरते गिरते बचे हैं। गांधी आश्रम मेरठ का दिल है, वहां से नौचंदी जाते समय, कैलाशपुरी आते समय 50 गड्ढे मिले, उसमें मैं गिरते गिरते बचा। जी, ऐसा है, नगर निगम में इसके टेंडर लगवाए गए थे जिनका अब तक वो भी समाधान नहीं हुआ है। नगर आयुक्त को कई बार शिकायत कर देंगे, लिंगायत को मिल चुके हैं, जेई को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने कोई भी तरह ध्यान नहीं दिया। फाइल तैयार है लेकिन टेंडर लगाने को तैयार नहीं है। कई बार नगर आयुक्त से मिल चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होगा दे रही। बड़ा सवाल यह है कि सत्ता में भाजपा की सरकार है, नो डाउट, अधिकारी वही यहाँ पे काम कर रहा है जो भाजपा की योगी सरकार यहाँ पे नियुक्त करती है। चाहे नगर आयुक्त कोई भी हो, भाजपा के इलाके में भाजपा की सरकार है, किसी भी इलाके में डेवलपमेंट होना चाहिए। वार्ड नंबर 56 के निगम पार्षद जितेंद्र पाहवा से भी हमारी लंबी बात हुई थी वो रोड निर्माण को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से उनका भी दर्द छलका था, आखिर नगर निगम के अधिकारी इलाके में रोड निर्माण को लेकर फाइल दबाते क्यों हैं? आखिर कारण क्या है? ये नगर निगम नगर आयुक्त जो हैं, रोज हर साल नगर आयुक्त बदले जाते हैं। इतने जब नगर आयुक्त आते हैं तो जेई वगैरह जो होते हैं ये इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और ना देने में रोज जेईओं को ट्रांसफर हो जाते हैं। फाइल तैयार हुई, फाइल खो देते हैं, फाइल को ढूंढते फिरते हैं। कई बार मैंने ये कहा भी फाइल कहाँ है, पता नहीं जी कहाँ है। ये हुआ, उसके बाद जेई बदल गए, ए बदल गए। जब से मैं 5 साल में कम से कम 5 तो जेई बदल गए, 3 ए बदल गए, 3 नगर आयुक्त बदल गए। बताओ किसको काम को पकड़, जब काम को पकड़ते हैं जब भी कोई नया आदमी आ जाता है, वो फिर लेके चलते हैं, फिर वो दूसरा आदमी नए सिरे चालू करता। अब ये नगर आयुक्त आए हुए जब से, इन्होंने कोई भी काम हमारा नहीं लगाया। कहने के बाद भी 50 लाख की फाइल बनी रखी है उनकी मेज पे, टेंडर में लगानी है, लगी नहीं टेंडर में। कहते कहते थक गए, जाते जाते थक गए, सुनते नहीं कोई। वार्ड नंबर 67 के पार्षद राकेश शर्मा से अभी हम रूबरू हो रहे हैं। यह दर्द अकेले राकेश शर्मा का नहीं है, यह दर्द करीब करीब कमोबेश अभी तक 12 निगम पार्षदों में 6 का दर्द है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब अधिकारियों को काम करना ही नहीं है तो फिर महानगर के लेवल पर भाजपा अध्यक्ष या विधायक हैं, वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं? आखिर वोट मांगने के लिए तो इन्हीं पार्षदों को जनता के पास जाना होगा। गांधी आश्रम प्रोमिनेंट इलाका है, वो गांधी आश्रम कैलाशपुरी बेहद सिटी के बीच में स्थापित है। गांधी आश्रम से कैलाशपुरी के कार्यालय आने तक तमाम गड्ढे हैं, बारिश हो रही है, गिरते गिरते बचे। तमाम स्थितियों को देखने की जरूरत है, आंख मूंदने की जरूरत नहीं है। चाहे खैर हम बात करेंगे उन चीजों पे। आपके इलाके में कौन कौन इलाके आते हैं, पहले ये बोल दीजिए। मेरे वार्ड में 15 मोहल्ले आते हैं। कैलाशपुरी, राजेंद्र नगर, चेतनपुरम, चित्रकूट, पीत विहार, रामबाग, गोल मंडी कैंपस, चैतन्यपुरम, नौचंदी रोड। कितने पार्क हैं आपके इलाके में? मेरे इलाके में 4 पार्क। सबकी हालत ठीक है? तो एक पार्क को छोड़ के सबकी हालत सही है। एक में मंदिर भी किसी में बना? एक में मंदिर का निर्माण चल रहा है पीत विहार में, उसमें मंदिर का निर्माण थोड़ा बहुत इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, बाकी उसमें मंदिर का में निर्माण चल रहा है इसलिए थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रहा हो, बाकी ठीक है। बिल्कुल 10 साल से निगम पार्षद, यानी कि बिल्कुल एक एक चीज़ इनके टिप्स पे होगी। सर एक बताइए कि रोड ये जो मेन है कैलाशपुरी का रोड और तमाम चीज़ों को लेकर, ये 5 साल पहले से आवाज़ उठानी चाहिए थी, बीच में अभी टेंडर लगाने की क्या जरूरत? 2 साल तो नगर जो है कोरोना काल में काम नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने जो सीवर लाइन डाली है उस वजह से काम में रुकावट आ गई। नई सीवर लाइन डाली इन्होंने, जल निगम ने, वो सड़कें सब तोड़ डाली। उसके बाद वो काम फिर चलता रहा। अब वो नगर निगम जो है उसे कहता है कि वो ठीक करेंगे, वो उन्होंने मरम्मत करके छोड़ दी, वो फिर टूट गड्ढे हो गए, वो मरम्मत सही नहीं हो पाई। नगर निगम में कहा भाई कि इसी सही नहीं हुआ, बोला जल निगम करेगा, जल निगम करेगा, नगर निगम करेगा, काम कोई हो ही नहीं रहा। ये दिक्कत आ रही है।
बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आप बताइए कि रोड निर्माण में अभी तक 5 साल में कितने फंड खर्च किए होंगे आपने? मेरे वार्ड में कम से कम ज़्यादा 1 करोड़ काम सारे हुए हैं। अच्छा, और तमाम चीज़ों को लेकर कोरोना काल भी बीच में रहे, कोरोना काल में आप किस तरीके से भोजन की आपूर्ति को लेकर, अब कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या सक्रियता रही आपकी? जो भी कोरोना काल में जो भोजन हमने वितरित करा है, वो नौचंदी में जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में जो लोग पड़े हैं उन लोगों को मैंने वितरण करा है। करीब 400-500 झुग्गी झोपड़ी वाले पड़े हुए हैं चंडी मंदिर के पीछे, उन लोगों को सबको भोजन प्राप्त हुआ। बाकी जो क्षेत्र के गरीब आदमी थे उनको सूखा राशन भिजवाया गया, बुला के देखा कि कौन आदमी गरीब है। इसमें संघ ने और नगर निगम के थ्रू मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बाकी मैंने अपनी भोजन से बनवा के वो खाना बांटा है। बिल्कुल, जिस तरीके से इनकी उम्र भी करीब करीब मैं मानूं तो 65-70 के आसपास होगी, 65-70 के आसपास होगी, अभिभावक के तौर पे हैं इलाके में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नगर निगम के बातों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से दिक्कत आ रही है, एक पार्षदों को नहीं बाकी कई पार्षदों को फेस करना पड़ रहा है। बाकी कुछ पार्षद के इलाके में काम हो भी रहे हैं, उनके कारण जो भी रहे हैं उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब विधायक उसी इलाके में भी जीतते हैं, विधायक भी उसी सड़क को देखते हैं, पार्षद भी उसी को देखते हैं, तब भी 5 साल में गड्ढा मुक्त ना हो, यह अपने आप में दुखद बात है। सर, एक चीज़ बताइए कि कोरोना काल में को वैक्सीन को लेकर कितनी जागरूकता, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? वैक्सीन को लेकर जो है मैंने वैक्सीन का जो है 100% यहाँ पे वैक्सीन करवाई है। यहाँ पे जो PHC सेंटर हमारे शांता समाज के सामने, उसमें कैंप लगवा के, अपनी ऑफिस पे कैंप लगवा के, मंदिर में कैंप लगवा के 100% वो मैंने वो वैक्सीन का काम पूरा करा। PSC शास्त्री नगर में था आपकी PSC, अब वापस शायद आपके इलाके में, क्या मामला है? ये PHC राजनगर कैलाशपुर के नाम से थी। ये यहाँ से निकलते निकलते शास्त्रीनगर पहुँच गई RDO ऑफिस पे। वहाँ पे कोई दुकानों में थी, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद मेरे प्रयास से, वाजपेयी जी के प्रयास से, शांता जी के प्रयास से मैंने ये जिला पंचायत की जगह खाली पड़ी थी क्वार्टर, इनमें वो PHC को शिफ्ट करवाया है। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइटिंग सब सही है या कहीं पर अंधेरा भी है? पूरे इलाके में लाइट ठीक है, लगवाया हो? मेरे यहाँ 100% लाइटें ठीक हैं, 100% खंभों पर लाइट लगी हुई हैं, लाइट की कोई समस्या नहीं है। समस्या थोड़ी सी ये हो रही है, एक तो नगर निगम माधवनगर में जो एक पानी भरता है सीवर बंद होने से, एक तो समस्या माधवनगर की है। एक समस्या शंभू गेट पर नाला बना है, उसकी निकासी नहीं है। नंबर तीसरा पीत बिहार में सीवर बंद होने पीत बिहार में 3 मोहल्लों में मेरे यहाँ पानी भरता है, जिसके यहाँ मुझको परेशानी पैदा होती है। और मैं इनको बार बार कह चुका हूँ, सीवर बंद होते ही सीवर में पानी जाता है, सीवर बंद होते ही पानी भर जाता है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से आप नगर आयुक्त को सारी समस्या बताते हैं तो बात आगे बढ़ती नहीं है। नगर आयुक्त को मैंने लिख के दे दिया, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख के दे दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लगातार 10 साल से निगम पार्षद हैं राकेश शर्मा जी, तत्पर हैं, लगातार सक्रिय हैं, लेकिन जब काम ऊपरी अधिकारी लेवल पर नहीं हो रहा है तो क्या करें? सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से आप इलाके को देख रहे हैं, रोड की व्यवस्था मेरठ इस वार्ड 67 में नहीं, कमोबेश वार्ड 56 से लेकर तमाम जगहों पर गड्ढे भरे हुए हैं, पूरे गढ़ रोड पर गड्ढा भरा हुआ है, लेकिन कब निर्माण होगा ये कोई नहीं बता सकता। निगम पार्षद से रूबरू में तमाम चीज़ों को लेकर हम आखिरी सवाल इनसे पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि आप 10 साल के कार्यों से खुश हैं? नहीं, 10 कार्य जो 5 साल के कार्य से मेरे कार्य जो निर्माण काम कम हुए हैं, और क्या नाम है, उसके लिए मुझे बहुत जूझना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो पाए। कई बार मैंने प्रयास करा, आदमी नगर निगम अधिकारी को जाकर कहा, उनको साइड ला कर दिखाई, कई बार सफाई के लिए मैंने उनसे कहा भाई अति कमर से हटाओ, वो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार जाता हूँ, हर बार कहते हो जाएगा, होता नहीं है। नंबर तीसरी बात यह है कि मेरे वार्ड में नौचंदी भी आती है आदि। मेरे वार्ड में जो है दूसरे वार्ड का कूड़ा पड़ता आगे, जो कर्मचारी मेरे काम करके चले जाते हैं, उसके बाद दूसरे वार्ड का कूड़ा उसमें आकर पड़ जाता। नौचंदी का एरिया मेरे में, उसमें कूड़ा पड़ता है दूसरे वार्डों का, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। मैं कहता हूँ भाई ये कूड़ा कहाँ से आया, ये कोई नहीं करने तैयार नहीं। मैंने कई बार शिकायत कहा कि मेरे वार्ड में कूड़ा जो है दूसरे वार्ड को आ रहा, आप उस वार्ड को देखो, लेकिन वो अधिकारी देखते ही नहीं जाके। अब आप नौचंदी में जाइए, तिरंगे के पास कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, जो जहाँ सड़कें है वहाँ पर कूड़ा ढेर लगा पड़ा है। वो मेरे वार्ड पे तो आबादी नहीं, वहाँ पे कोई आबादी रहता ही नहीं, वहाँ मेरा कोई वोटर नहीं, मेरा वहाँ पर है ही नहीं। फिर वो कूड़ा वहाँ से कहाँ से आ गया, तो दूसरे वार्ड कूड़ा आकर वहाँ पड़ गया। जिम्मेदारी जो है वार्ड के ऊपर सभापति के ऊपर आ गई कि सफाई नहीं हो रही, शिकायत सभापति कर देते हैं। कई बार मैंने उनसे कहा है कि आप जाकर इन्हें देखिए ये कूड़ा में कहाँ का आ रहा है, मेरे वार्ड घर मैं उठवाता हूँ। मैं सुबह ही अपने कर्मचारियों से, सफाई मित्रों से, कितने कर्मचारी हैं आपके? मेरे यहाँ 40 कर्मचारी हैं।
सफिशिएंट है? सब्जी सेंट है, 2 गाड़ियां आती होंगी, 2 गाड़ियाँ आती हैं। आप खुद मॉनिटरिंग करते हैं सफाई? पूरा मैं अपने आप देख रेख कर, मुझको उस काम नहीं, सिर्फ ये सफाई की व्यवस्था के पीछे मैं रहता हूँ। मैं सुबह 7 बजे आके बैठ जाता हूँ ऑफिस में और 5 बजे तक बैठता हूँ, उसके बाद फिर साइड में जाता हूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे रोजाना? जनता को मैं ये समझता हूँ कि जो कमियां रह गई हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो है कोई अधिकारियों उसको भी मैं दबाव में लूंगा, भाई ये आप लोग ये जो आगे देखिए ये काम क्यों नहीं हो रहा। अब मेरे यहाँ 1 करोड़ काम लगे हैं, 50 लाख के काम मेरे लगे सड़क के, वो नहीं हुए। 50 लाख के मैंने दूसरे सभा से कह के यहाँ पे लगवा रखे हैं अपने यहाँ, वो भी नहीं हुए। पार्षद के उन्होंने पार्षद ओमकार त्यागी है, उनकी मैंने जो डेंस का काम है, जो सड़क टूटी पड़ी है यहाँ से लेके बल्ले बाली मियाँ तक, चन्नी मंदिर तक, उनको मैंने नफा रखी है। लेकिन उसके बाद फाइल तैयार है, काम लोगों में तैयार नहीं कोई। बिल्कुल जिस तरीके से लगता है कि हमें पार्षद को देखकर, जनप्रतिनिधि और तमाम जनप्रतिनिधि देख के लगता है कि क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन पार्षदों के भी अपने दर्द हैं। जब लगातार हम पार्षदों के इंटरव्यू करने शुरू किए तो मुझे पता चला कि पार्षदों के दर्द आम पब्लिक से कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि हम पार्षदों को देखते हैं लेकिन वो अपनी अधिकारियों को की मानसिकता से बहुत ग्रसित हैं। तमाम पार्षद, कई पार्षद भावुक भी हुए, जितेंद्र पावा तो रोने भी लगे, लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर एक बात तो साफ है कि अगर पार्षदों के दर्द को विधायक और सांसद और तमाम अधिकारियों को नहीं समझे तो जनता के बीच तो पार्षदों को जाना है। गड्ढे को लेकर चाहे तमाम चीज़ों को लेकर जनता फेस करेगी तो सीधा जो मोहल्ले में बैठने वाला पार्षद इससे जूझता है। समांतर व्यवस्था होनी चाहिए सभी इलाकों में, खुद अधिकारी या खुद ऊपर से ऐसा निर्देश हो कि जिस इलाके में काम है उसकी पार्षद ने अगर रिकमेंडेशन किया है तो काम शुरू हो जाए। लंबी प्रक्रिया, टेंडर की प्रक्रिया, तमाम चीज़ों को लेकर 5 साल हो गए हैं। गड्ढे हैं, भारत में काफ़ी बड़ी आबादी बाइक और स्कूटर पर भी चलती है, बच्चे भी बैठे होते हैं। शुक्र मनाइए कि कमोबेश घटना कम होती है। अगर बाइक और स्कूटर गड्ढे में फंसकर बच्चे गिरे और उधर से कोई वाहन गुजरा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? मिलिए अपने पार्षद से, हमने आपको रूबरू कराया वार्ड 67 के पार्षद राकेश शर्मा से। अगर आपके कोई सुझाव है, कमेंट है तो हमें चैनल पर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको नवीनतम खबरों से रूबरू करवा सकें। नमस्कार।